हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो आज यूट्यूब की जर्नी शुरू करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट व्लॉग है मेरा, पहला शूट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपना परिचय करवाता हूं। मेरा नाम राजा इलियास खान है। मैं जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता हूं। प्रेजेंट में इस टाइम आउट ऑफ कंट्री हूँ, बाहर सऊदी अरब में हूँ। यहाँ पे जॉब करता हूँ मैं। तो एज ए ड्राइवर, स्टेटस थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा है, खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। दुख होता है जब इंसान पढ़ लिख के जब कहीं बाहर जाके तो कोई छोटी मोटी जॉब करता है तो दुख होता है। हमारे इंडिया में कई सारे लोग ऐसे खज्जल हैं बेचारे जो पढ़ लिख के तो घरों में बैठे हुए हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन अच्छे हैं, खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे आने का जो मेरा मुद्दा है, यूट्यूब पे आने का जो मेरा मतलब है, मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ। तो फेमस होने का शौक़ नहीं है या अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए नहीं आया हूँ यूट्यूब पे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो ये मैं जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये जर्नी बड़ी दूर तक जाएगी अगर आप लोगों का साथ रहा। बस अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने रिश्तेदारों से, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं जो मुझे देखेंगे, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, शेयर करो। तो जो मेरा मुद्दा है यूट्यूब पे आने का, वो ये है कि इस टाइम मैं आउट ऑफ कंट्री बाहर सऊदी अरब में हूँ, जॉब करता हूँ ड्राइवर की। तो मैं यहाँ पे इस कंट्री के जो लोग हैं सऊदी अरब के, उनका रहना सहना किस तरह का है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं सऊदी अरब में, मैं उन पे आपको लेके जाऊँगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इधर सऊदी अरब में, मक्का है, मदीना है, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, उनकी ज़ियारत कराऊँगा अल्लाह के फजल व करम से। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब हम जैसा कोई अजनबी बाहर से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जब आउट ऑफ कंट्री बाहर जाता है तो वहाँ पे उसका काम क्या रहता है, वो किस तरह के काम करते हैं, उनका रहना सहना कैसा होता है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ड्राइवर की फील्ड हो, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई टेक्निकल मैकेनिकल काम करने वाला हो, कोई भी हो, तो उनकी ज़िंदगी कैसी रहती है, वो परदेश में किस तरह का वक्त निकालते हैं। उस लिहाज से मैं हर एक नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगा, फॉरवर्ड करूंगा इंशाअल्लाह। तो जिस कंपनी में मैं यहाँ पे हूँ, अल फैसल उस कंपनी का नाम है। तो मेरे कफील का जो है तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम है, कारवाई का काम करता है। वो अरबी में कारवाई बोलते हैं बिजली को। तो उसका काम है वो। तो कंस्ट्रक्शन के भी उसके काम चलते हैं, बहुत तगड़ा काम है उसका, अल्लाह के फजल करम से। मैं रियाद में हूँ, रियाद में हर जगह उसका काम चलता है। दमाम में उसका काम चलता है, रियाद में, अलकसीम में, हायल में, दुबई में इसका काम चलता है, बहुत काम चलता है इसका। तो जो इस यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों तक ये वाली बात पहुँचाऊँगा कि ऐसे जो लोग वहाँ पे इंडिया में बेचारे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी ये चीज़ सोचते हैं, मेरी तरह सोचते हैं, यार चलो कहीं बाहर निकलते हैं, अगर यहाँ पे जॉब नहीं है तो चलो बाहर निकलते हैं, बाहर जाके तो काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जो दिल्ली में, मुंबई में एजेंट बैठे हुए हैं दफ्तरों में, उन एजेंटों के ज़रिए वो आते हैं। जो 50,000 का वीज़ा होता है वो बेचारों को 2 लाख का मिलता है, 3 लाख का मिलता है। तो बहुत लूट मची हुई है वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मैं जानता हूँ। इस टाइम मैं कंपनी में हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। मेरी डायरेक्ट बात HOD से होती है, जो हमारे कंपनी का जो मुदीर है, जो HOD होता है ना, हेड ऑफ द कंपनी होता है, वो उसको मुदीर बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरी उसके साथ बात उसके साथ होती रहती है। तो उस लिहाज से मुझे पता चलता है कि ऐसे यार देखो, यहाँ से कंपनी में से कितने का वीज़ा निकलता है, तो आगे जो दफ्तर वाले हैं तो कितने का वीज़ा भेजते हैं। तो उस वजह से बड़ी दुनिया खजल होती है, बेचारे 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च के आते हैं। फिर यहाँ पे आके तो कोई वीज़ा फ्रॉड का निकलता है, कोई वीज़ा पता नहीं किस तरह का निकलता है, कोई सेटल हो पाता है तो कोई हो ही नहीं पाता है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये सारी नॉलेज में अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊंगा कि आपको कैसे बाहर निकलना है, आपको क्या करना है, मतलब अपने थ्रू। अगर आप किसी दफ्तर के थ्रू अगर आप कहीं बाहर निकलोगे तो हो सकता है फ्रॉड भी निकल जाए, पैसे भी खर्चने पड़ेंगे। पैसे खर्च के तो आप बाहर के मुल्क में जाके तो खज्जल हो जाओगे।
تو اسی لیے میں آپ کو وہ نالج آپ تک پہنچاؤں گا. آپ کا جو کمنٹ میں جو آپ کا سوال رہے گا کہ کیسے نکلنا ہے, میڈیکل کیسے کرنا ہے, ڈائریکٹلی مطلب اس ہماری کمپنی میں بھی ویکینسیز نکلتی رہتی ہیں ہر ایک آدمی کی, جیسے پلمبر ہو گیا, الیکٹریشین ہو گیا, اے سی ٹیکنیشین کا کام کرنے والے ہو گئے, ڈرائیور ہو گئے. یہاں پہ زیادہ تر ڈرائیور کی ویکینسیز نکلتی رہتی ہیں. تو مجھے ہی میرا کفیل بولتا رہتا ہے کہ یار اگر کوئی اپنا بندہ ہو آپ کو انڈیا میں تو ہمیں بندوں کی ضرورت ہے, تو چلو منگاؤ اس کو, میں ویزا دے دوں گا. تو خالی ویزے کی فیس لیتا ہے, جو ویزے کی فیس ہوتی ہے نا, جو مکتب کی آفس کی جو فیس ہوتی ہے بس وہ لیتا ہے. تو باقی اپنے تھرو آپ کو کرنی پڑتی ہے. وہ فیس بھی آپ کو نگد نہیں دینی پڑتی ہے وہاں پہ کسی کو. وہ فیس بھی آپ کو جب یہاں پہ آپ آ جاؤ گے تو آپ کی سیلری میں سے وہ فیس کٹے گی. کسی کو مطلب کیش پیسہ نہیں دینا ہے کسی کے ہاتھ میں. تو مجھے بولتے رہتے ہیں ویکینسیز جب یہاں پہ نکلتی ہیں تو میں بھی اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو بولتا ہوں کہ یار اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے باہر, کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو, تو میں ان کو یہ بات پہنچاتا ہوں ان تک, ان کو فون کر کے. کسی کا کانٹیکٹ میرے پاس ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ سعودی عرب سے ISD کال کا ریٹ لگتا ہے باہر, تو وہ بہت پیسہ خرچنا پڑتا ہے فون پہ, جس کی وجہ سے لوگوں کو فون کر کے تو یہ بات میں پوچھتا ہوں یار اگر کوئی ڈرائیور ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی پلمبر ہے, کوئی بھی آدمی ہے اگر کوئی باہر آنا چاہتا ہے کام کرنے کے لیے تو ہماری کمپنی میں ویکینسیز ہیں. تو انشاءاللہ اس YouTube کے ذریعے میں کیا کروں گا کہ آپ تک ہر ایک نالج پہنچاؤں گا. تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے رابطہ کریں. میرے YouTube پہ آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, اگر آپ کو باہر نکلنا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں باہر ہوں, یہاں پہ ہم اجنبی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ چلو یار ہمارے تھرو کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے, چلو کوئی اچھی جگہ پہ سیٹل ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے. کیونکہ ہمارے انڈیا میں بہت سارے پڑھے لکھے جو لڑکے ہیں تو وہ بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر انجینئر جو انہوں نے MBBS کر کے تو گھروں میں بیٹھے ہیں بیچارے, PhD کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس انشاءاللہ اس جرنی کی جو شروعات میں کر رہا ہوں آج, تو یہ بہت دور تک جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. تو میں آپ کو یہاں کے رہن سہن, ہم لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا رہنا سہنا, کھانا پینا کیسا ہوتا ہے, کس لحاظ سے ہوتا ہے, یہ سب میں آپ تک پہنچاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو اپنا بتاؤں گا, میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں, میرا کام کیا رہتا ہے, تو میں کہاں رہتا ہوں, میرا کام کتنا رہتا ہے, میری سیلری کتنی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ ولاگ جو شوٹ کر رہا ہوں تو یہ پہلا ولاگ ہے, فرسٹ ولاگ ہے میرا. کوئی اگر بات رہ بھی جائے, اگر کوئی کچھ تھوڑا نروس بھی ہوں میں, اگر کوئی بات رہ بھی جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اپنے آڈینس سے. تو ادھر ہی چلو, پہلا ولاگ ہے. زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہی ختم کروں گا انشاءاللہ. کوشش یہی رہے گی کہ ہر روز شوٹ کروں نئے سے نیا ولاگ. تو جتنا ہو سکے تو آپ لوگوں تک میں اپنی ویڈیو پہنچاؤں, جتنا ہو سکے تو آپ لوگوں تک میں اپنی بات پہنچاؤں. تو بس یہاں پہ ہی ختم کرنا چاہوں گا. اللہ حافظ.